अच्छा जी, इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जिस इलाके में, यहाँ पर ये एक नया नादरा ऑफिस बनाया गया है। ज़ाहिर है कि बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर लोगों को अपने CNICs बनवाने होते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, किसी भी हवाले से बच्चों की रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। पहले एक शॉप में ऑफिस था, वहाँ पर तोड़ फोड़ हुई, और लेकिन यहाँ पर फिर उनको नया स्पेस दिया गया। मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सादिक अली औरकज़ई साहब, और ये कमांडिंग ऑफिसर हैं इस इलाके के, तो उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कर्नल साहब, अब ज़रा मुझे ये बताइए कि इस इलाके में ज़ाहिर है कि जिस तरीके से हमारी लोकल से भी बात हुई और हम वैसे भी एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे थे, चैलेंजेस क्या थे जब आप यहाँ पर आए? देखें जी, सबसे बड़ा चैलेंजेस अपने ही लोगों के बीच में ऑपरेट करने का ये होता है कि आपको दुश्मन की पहचान में मसला होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनलेस ही टेक्स अ गन आउट, अनलेस के ही टेक्स अ गन आउट, तो जो इनिशिएटिव है वो ऑलवेज उसी के पास रहता है। वी कैन नॉट फायर द फर्स्ट बुलेट। इवन सो कि इफ वी ऑब्जर्व एन इंडिविजुअल विद अ वेपन, बट अंटिल एंड अनलेस ही इज नॉट अ डायरेक्ट थ्रेट टू अस, तो हम उसके अगेंस्ट रिएक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कैरिंग अ वेपन हियर इज नॉर्मल, बिकॉज सिंस इट वाज दी ट्राइबल कल्चर, ठीक है, और एल्डर्स भी हैं, तो यहाँ पे आप अगर हिस्टोरिकली भी देखें तो वेपन कल्चर था। तो वेपन कल्चर हो जाना या किसी के बाल बड़े हो जाना, दैट वाज नॉट एन इंडिकेशन कि वो टेररिस्ट है। तो जब तक वो इनिशिएटिव उसी के पास है, अनटिल एंड अनलेस ही प्रूव्स, हम उसके अगेंस्ट कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, अब इस इलाके पे अब जाहिर है कि 6 महीने पहले, अक्टूबर से पहले सिचुएशन अलग थी, अब सूरत हाल अलग है, लेकिन आप लोगों ने किस तरीके से ये चूज़ किया कि यहाँ पर आके आर्मी को आना चाहिए और यहाँ पर ज़रूरत है इस चीज़ की कि आप लोगों को यहाँ पर ऑपरेट करना होगा? देखें, जो जहाँ तक आबादी की बात है, तो आबादी प्रो गवर्नमेंट और प्रो मिलिट्री है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ, तो ऑन देयर कॉल ये डिसाइड किया गया था कि यहाँ पे स्पेसिफिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जाएं, और जो वो एंटी स्टेट नैरेटिव और प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के ज़रिए कर रहे थे, एक उसकी स्पेस श्रिंक कर दी जाए, और वो जो लिबर्टी ऑफ एक्शन उसके पास थी उसको ख़त्म किया जाए। यहाँ पर आके आप लोगों ने कितना टाइम लगा यहाँ पर जो कॉम्बिंग एंड क्लीनिंग एंड ये IBOs करने में, जिससे अब सूरत हाल नॉर्मलाइज है? इट टुक अस 7 days, 7 days, just 7 days। तो इसका मतलब है जो रेजिस्टेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको नहीं मिली? बिल्कुल नहीं थी, और आबादी चूँकि हमारे साथ थी, तो इट टुक अस 7 days टू कॉम्ब एंड सैनिटाइज दिस कंप्लीट नूरगाम। तो कॉम्ब एंड सैनिटाइज का मतलब ये हुआ कि इसमें जो घर हैं उनको भी क्लियर करना हुआ, जो दुकानें 700 के करीब उनको भी क्लियर करना हुआ जी। तो ऐसा है, सेलेक्टेड घर थे। मोस्टली ये था कि चूँकि प्रो गवर्नमेंट पॉपुलेशन है, तो वो अपने घरों में हमें अपने साथ खुद लेके गए। उसके अलावा जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस बेस्ड थे, जहाँ पे कोई थ्रेट डेवलप हुआ था, उसको प्रॉपर क्लियर किया गया। अच्छा, एक चीज़ है कि यहाँ पर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी ऑपरेशन ऐसा नहीं हो सकता कि पाक फौज कर दे और वो फिर इलाके का नज़्म नस्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड उसको संभाले। ज़ाहिर है कि सिविल इंतज़ामिया को अपना रोल प्ले करना है, जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने रोल प्ले करना है। आपको लगता है कि ऐसा है? क्योंकि लोकल से जब मैं बात कर रहा था, वो कहते हैं कि जी MNA MPA को हमने कभी देखा नहीं, बिल्कुल, और जो लोकल ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे भी उनका है कि वो इतने यहाँ पर एक्टिव उस तरह से नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, आपको जो पहले भी मैंने बताया कि कैटेगरी B से एरिया कन्वर्जन हुआ, इट हैज़ टू टेक टाइम। इनेबलिंग एनवायरनमेंट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट हम दे रहे हैं, एंड नाउ द एफर्ट्स आर बीइंग पुट इन कि दिस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल सेटअप इज़ गोइंग टू बी एक्टिव। आई कैन नॉट से कि जी इट इज़ गोइंग टू टेक a month or 15-20 days, it has to take time, बट वो जो इन्वायरमेंट क्रिएट करने वाली थी, वो इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुकी है। नाउ दे आर बीइंग परस्यूड आल्सो, और कोशिश जारी है कि वो अपना करें। बट दैट इनेबलिंग एनवायरनमेंट वाज फॉर द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टू वर्क, बट फॉर द पॉलिटिशियंस दे आर सपोज्ड टू बी हियर। Politicians are supposed to be here because they are their people, and they get their votes from them, so they are known from this area, but they are still not here. They have been here Achha. quite a few times, but they need to increase frequent visits so that they keep on interacting, and the problems faced by a normal human being is better understood by them, and they have the solution for that.
खुजदार के बाद अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं चमन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबे दोस्ती पर और यहाँ पर ये है पाक अफ़गान बॉर्डर। और यहाँ पर अब ज़रा आके हम ज़रा जायज़ा लेंगे कि अक्टूबर के बाद जो अफ़गानिस्तान की जानिब से जो सूरत हाल रवा रखी गई, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया और पाकिस्तान ने बता दिया कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को बरादर मुल्क तस्वुर करता था, लेकिन अगर पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की जाएगी, अगर पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की जाएगी, तो पाकिस्तान का जवाब क्या होगा? पाकिस्तान किसी का भी मुंह तोड़ने की सलाहियत रखता है। ये तो चीज़ हो गई। अब यहाँ पर इस वक्त क्या सिचुएशन है? ज़ाहिर है कि ट्रेड बंद है, यहाँ पर से आना जाना बंद है, लेकिन रिपैट्रिएशन हो रही है। जो अफ़गान शहरी हैं उनको भेजा जा रहा है, लेकिन हर तरह की यहाँ पर तिजारत बंद है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या सिचुएशन है, ये भी ज़रा हम जानने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो इलाके के अमायदीन हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनके मसाइल क्या हैं, वो क्या सोच रखते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ के जो कमांडर हैं, विंग कमांडर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि उस जंग के दौरान क्या माहौल था और अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है। तो चलिए जी ज़रा इस्टेब्लिश करते हैं इस बात को। इस वक्त हम चमन में मौजूद हैं, पाक अफ़गान बॉर्डर पे, और मेरे साथ मौजूद हैं विंग कमांडर आमिर साहब। और ज़ाहिर है कि यहाँ पर जो भी मामलात हैं वो यही देखते हैं, तो इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जब अक्टूबर में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ये सारा ये स्क्रिमिशेस चल रही थी, तो आप यहीं पे तैनात थे? जी बिल्कुल, मैं यहीं पे था और जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं जो लोकेशन है हमारी, ये दैट वाज माय अटैक आउटपुट। ओके। तो यहीं से आई कंट्रोल ऑल द बैटल। क्या सिचुएशन थी, अगर आप हमारे नाज़रीन के लिए इस वक्त एक्सप्लेन कर सकें? जी बिल्कुल, इट वाज सिंस 12 अक्टूबर जी जी कि हम ऑब्जर्व कर रहे थे उनकी मूवमेंट्स। दैट वाज नॉट नॉर्मल। तो उसके बाद फिर इट वाज नाइट ऑफ 15 ऑफ अक्टूबर, तकरीबन सुबह 4:30 बजे दे स्टार्टेड अनप्रोव्ड फायर। और एज सेड कि हम ऑब्जर्व कर रहे थे उनको और वी रिस्पॉन्डेड एंड वी रिस्पॉन्डेड वेरी वेल और उनको बड़ा मुंहतोड़ जवाब दिया। फिर उसके बाद व्हाट हैपेंड कि दे वर फोर्स्ड टू लीव देयर पोस्ट। वो जो बिल्ट अप एरिया है, जो सिविलियंस का इलाका है, और घरों के अंदर फिर चले गए, उनको अपनी पोस्टें छोड़ना पड़ी। बलूचिस्तान में चैलेंजेस क्या उसी तरह के हैं जैसे कि केपी में होते हैं एज फार एज द बॉर्डर इज कंसर्न्ड विद अफगानिस्तान, या कुछ डिफरेंट है? डिफरेंस है उसमें। इसमें ये है कि एक तो टेरेन का डिफरेंस है बेसिकली। मैं टॉक ऑन दी ऑपरेशनल एस्पेक्ट। उसमें ये है कि वहाँ की टेरेन बलूचिस्तान की टेरेन से बहुत डिफरेंट है। थिकली वेजिटेटेड है वो, वहाँ पे छुपने का मौके काफ़ी हैं, इस तरह का है। जी बिल्कुल। और इन्फिल्ट्रेशन जो है वो बड़ी फैसिलिटेशन उसमें हो सकती है। यहाँ पे ये है कि ऑल्दो वो वाला फैक्टर नहीं होता, बट ये है कि चूँकि पहाड़ों में गार वगैरह, पहाड़ हैं, बैरन है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है पोस्टों के दरमियान में, जो है गैप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे फिर ये डिस्टेंस वाले चैलेंजेस बलूचिस्तान में ज़्यादा होते हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक इलाके के मुशीर, एक एल्डर मौजूद हैं। ये मुझे बताएं कि अब ख़ास तौर पर पहले तो बॉर्डर खुला होता था, सिचुएशन अलग थी। अक्टूबर के बाद से यहाँ पर आपने क्या सूरत हाल देखी? अक्टूबर के बाद ये बॉर्डर बंद है। मतलब ज़ाहिरी बात है, लोगों को तकलीफ है, क्योंकि जो लोग हमारे यहाँ से पासपोर्ट पे गए हैं, पाकिस्तानी लोग, वो भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। अच्छा। और रियासत को चाहिए कि कम से कम हमारे पाकिस्तानी भाई जो वहाँ पे पासपोर्ट पे गए हैं, उनके आने के लिए उनका बंदोबस्त करना चाहिए। अच्छा, तो ये सारा कुछ ठीक था। अफ़गानिस्तान से तो हमने कभी तवक्को ही नहीं की थी कि वह इस तरीके से फायरिंग करेगा या इस तरीके से वो काम करेगा जो भारत की जानिब से किया जाता था। तो ये अचानक क्या हुआ आपके वजह, क्या समझ आती है आपको? मतलब जिस घर में तीसरा मुदाखलत कर लेता है, वहाँ पर लड़ाई होती है, उनका अंजाम यही होता है। ज़ाहिर बात है, हम दोनों एज़ हमसाया ममालिक सालों साल से बहुत भाईचारे की ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो उनके लाखों लोग यहाँ पे अफगान माइग्रेट होकर आए थे, मतलब उस वक्त ताउन जारी था। अच्छा जय साहब, बहुत शुक्रिया, आप दोबारा आपसे रब्ता हुआ हमारा। ज़रा बताइएगा कि क्या चीज़ें चेंज हुई हैं अक्टूबर के बाद से अब तक यहाँ पे?
देखिए, अक्टूबर के बाद जब से अफ़गानिस्तान तालिबान की ये रिजिम आई थी, तो इस शहर के अंदर जो है ना वो लोग जो है ना वो ढोल की ताप पे नाच रहे थे, अतन कर रहे थे कि हमारा अमख्याल जो है ना वो हुकूमत अफ़गानिस्तान में आ गया है। मगर अक्टूबर के बाद या अक्टूबर से पहले यही हुकूमत जो है ना वो इंडियन प्रॉक्सी बनी थी, इन्होंने इंडिया की ज़ुबान बोलना शुरू कर दिया। अक्टूबर के बाद इन्होंने हमारे शहरी इलाके को जो है ना वो टारगेट कर दिया। फिर मैं आपको ये भी बताता चलूँ, सतीश साहब के पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिन्होंने 50 लाख से ज़्यादा जो है ना लोगों को होस्ट किया है अफगानिस्तान के, और 5 डिकेड से ज़्यादा। मगर इसका बदला ये रहा कि इन्होंने इंडिया के प्रॉक्सी बने और इन्होंने लोकल आबादी को टारगेट किया। मैं समझता हूँ कि ये दोहा पीस जो एग्रीमेंट है उसकी कुल्लम कुल्ला जो है ना वो वायलेशन है, क्योंकि इसी माहिदे में अफगान तालिबान रिजिम ने यही बताया था कि हमारी सरजमीन जो है ना वो किसी भी हमसाया मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इस वक्त मैं चमन बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कारोबारी ज़िंदगी रवा दवा है, और हमारे साथ एक भाई भी मौजूद हैं, उनसे ज़रा आप जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अविनाश कुमार है, चमन हिंदू कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक है। अरे ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये ज़रा बताएं कि कितने अरसे से आप यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं? क्या जी, हम तो बाय बर्थ चमन में ही रह रहे हैं। हमारे जो आबा अजदाद हैं वो भी पार्टीशन से पहले चमन में रह रहे हैं। तो कारोबार की सूरत हाल सर ये है कि पहले तो अच्छा कारोबार हुआ करता था यहाँ पे। अच्छा। जबकि जब से जो है ना बॉर्डर बंद हुआ है तब से कारोबारी हिसाब से बहुत ही इफ़ेक्ट हुआ है। जो भी इम्पोर्टेड मार्केट्स थी वो सारी बंद हो गई हैं, और उसके साथ साथ चमन के जो दुकानदार हैं उन पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है। अच्छा, तो अब उसको किस तरीके से नेगेट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि मसला ये है कि बॉर्डर अगर खुलता है और हम ज़्यादा मुतासर नहीं, अफ़गानिस्तान ज़्यादा मुतासर है, ये चीज़ तो अंडरस्टैंड करने वाली है, और अफ़गानिस्तान इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। हालांकि उनके यहाँ तो बड़े मसाइल हैं, लैंड लॉक कंट्री है। तो सर अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो चमन को भी चमन कम्प्लीटली डिपेंडेंट है बॉर्डर के साथ। ओके, ये तो बात है। यहाँ पे जो भी रोज़गार है, यहाँ के मिसाल के तौर पे अगर एक घर पे 5 लोग हैं तो उसमें से 3 लोग जो है ना वो बॉर्डर के साथ कनेक्टेड हैं। वहाँ पे जाके उनका कोई जॉब वगैरह करते हैं या फिर अपनी लीगल ट्रेड वगैरह करते हैं। पहले तो लोग यहाँ पर काम करने आते थे, अब यहाँ से चले जाते हैं। जो पढ़े लिखे तबका है वो अभी होटलों में वो वेटर बन रहे हैं। यहाँ पर कोई फैक्ट्रीज नहीं है। अच्छा। यहाँ पर कोई इस तरह के कारोबार नहीं है जो लोग अपने बच्चों के पेट पाल सके। सारा उनकी डिपेंडेंसी इसी कारोबार पे है। इसी कारोबार पे एकदम से वो कारोबार बंद हो गए। जो डायलॉग हुए उस तरह के डायलॉग होने चाहिए कि लेकिन मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि दोहा में जो डायलॉग हुए थे उसका पास नहीं रखा, हालांकि मुआहदे में ये चीज़ें मौजूद थी। बिल्कुल। अब मसला ये है कि एक जानिब से भारत अपना पूरा इन्फ्लुएंस यूज़ कर रहा है, दूसरी जानिब पाकिस्तान है जो भारत तो ज़ाहिर है कि जिस तरह का उसको जवाब दिया था हमने मई में, उसके बाद उसने कहा कि अफगानिस्तान को अपने हिसाब से यूज़ करें। आपको याद होगा कि भारत और पाकिस्तान की जंग हो रही थी, उस वक्त भी अफगानिस्तान की तरफ से उनके लीडर्स वहाँ पर पहुँचे थे, इंडिया पहुँचे थे। तो इस माइंडसेट का क्या करें? हम तो समझते हैं कि मुसलमान मुल्क है, उसके साथ ताल्लुक अच्छे होने चाहिए, लेकिन ताली दोनों हाथ से बचती है। बेइज्जत एक पाकिस्तानी, बेइज्जत एक पश्तून, बेइज्जत एक मुसलमान, हम इस चीज़ को कंडम करते हैं। क्योंकि अगर हम मुसलमान हो कि हम एक दूसरे को भाई कहते हैं और हम इंडिया कुफर को या इस तरह के लोगों को सपोर्ट करें तो ये तो नाहक है। हम इसको कंडम करते हैं, पर डायलॉग से हर चीज़ हल होती है। ठीक है, डायलॉग से हर चीज़ हल होती है। आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की और यहाँ पर लोग मौजूद हैं और देखें अवाम का जम्मे गफ़ीर है। मुतालबा सबका यही है कि जी किसी तरह से ट्रेड खुल जाए, क्योंकि यहाँ के लोग टोटली डिपेंड करते हैं इस ट्रेड पे जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होती थी। और अब इस हवाले से जाहिर है कि हुकूमत अपनी खारिजा पॉलिसी को भी देखती है। ये इनका मुतालबा है कि डायलॉग के ज़रिए एक मुसलमान मुल्क है उससे बात की जाए, लेकिन अफगानिस्तान को बहुत कौन समझाए, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है।